नमस्कार, आप लोग ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आइए डीएलएड थर्ड सेमिस्टर का पेपर नंबर 1 पढ़ते हैं। इसके पहले एक वीडियो चढ़ा दिया गया है। अब आइए पढ़ते हैं मापन के प्रकार। और हाँ, अगर वीडियो क्वालिटी साफ नहीं आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा करके देखिए, क्लियर वीडियो दिखाई देगी। आइए देखते हैं मापन के प्रकार। मापन कितने प्रकार के होते हैं? मापन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मानसिक या सामान्यीकृत। मानसिक या सामान्यीकृत मापन। दूसरा होता है इसमें निरपेक्ष मापन होता है या भौतिक मापन कहते हैं। तीसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव मापन होता है। तो आइए पहला देखते हैं मानसिक या सामान्यीकृत मापन। ये क्या होता है? इसमें है मानसिक या सामान्यीकृत मापन से तात्पर्य उस मापन से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के मानसिक गुणों, आदतों तथा मनोवृत्ति का मापन किया जाता है। सामान्यतः शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षणों में इसका प्रयोग होता है। ठीक, कह रहा है कि जो मानसिक मापन होता है इसका वही तात्पर्य होता है कि मानसिक व्यक्ति का मानसिक गुण के बारे में, आदत उसकी क्या है, उसका मनोवृत्ति क्या है, उसको मापा जाता है। अक्सर करके इसका जो मापन का प्रक्रिया होती है मनोविज्ञान, विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में ही परीक्षणों में किया जाता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा मापन कितना अधिक है, कितना हम पढ़ सकते हैं, प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यही कहने का मतलब इसमें है कि यह आपके मानसिक गुणों को मापा जाता है कि आपकी उनके क्या मतलब है, आपका मानसिक स्थिति कैसी है, आप कितना, आपका दिमाग तेज चलता है, इन सबों के मापन किया जाता है इसमें। इस तरह के मापन में मापन की इकाई निश्चित नहीं होती। इस तरह के मापन में मापन की इकाई निश्चित नहीं होती। इसमें कोई परम शून्य नहीं होता, इसलिए उसके परिणामों की व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जाती। मानसिक स्थिति में कोई ये नहीं गणितीय आधार पर नहीं की जाती है कि हाँ इसका 10% दिमाग 10% काम करता है, इसका 15% करता है। इस पर यह परीक्षण नहीं किया जा सकता। उसके योग्यता के आधार पर ही परीक्षण होता है मानसिक मापन में। जैसे अगर हम कह दें कि कोई आदमी 20 नंबर पाया है अंग्रेजी में, कोई एक लड़का है वो अभी 29 नंबर पाया है या 40 नंबर पाया है मान लो, तो हमें नहीं कहेंगे कि पहला लड़का जो 20 नंबर पाया है, दूसरा लड़का जो 40 नंबर पाया है वो उससे 2 गुना उसकी योग्यता है। नहीं कह सकते। हो सकता है वो लिख नहीं पाया हो, पढ़ नहीं पाया हो उस समय, या जो 40 नंबर पाया है हो सकता है कि उससे भी अच्छा पढ़ने में हो, तो इसलिए यह नहीं कह सकते। जैसे आइए देख लेते हैं, जैसे अंग्रेजी में राम को 80 अंक तथा सोहन को 40 अंक प्राप्त होते हैं। उसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि अंग्रेजी विषय में राम की योग्यता सोहन से दुगुनी है। कैसे कहेंगे भाई? इसको नहीं कह सकते कि राम की योग्यता सोहन की योग्यता से दोगुनी है, क्योंकि सोहन हो सकता है कि उससे राम से भी बढ़िया पढ़ने में हो, वो 80 नंबर ला पाया है। आर्या हो सकता है कि राम सोहन से अच्छा पढ़ने में हो और 80 नंबर ही ला पाया है। ठीक, और सोहन 40 नंबर लाया। हो सकता है कि सोहन बहुत पढ़ने में ठीक हो, उस समय वह उसको याद ना हो, वो क्वेश्चन, या वह
जो पढ़ के गया वही क्वेश्चन ना आया हो, राम को वही क्वेश्चन जो पढ़ के गया वही आ गया हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए उसको हम गणितीय आधार पर नहीं माप सकते। इस प्रकार के मापों की व्याख्या केंद्रीय मानों और विचलन मानों की सहायता से करते हैं। मतलब इसमें केंद्रीय मानों और विचलन मानों की सहायता से कर सकते हैं ऐसे मापों की संख्या, जैसे 10 से 20 के बीच में कितने आए, ऐसे करके। तो आइए एक बार और मानसिक या सामान्यीकृत मापन के बारे में देख लेते हैं, ताकि याद हो जाए अच्छे तरीके से, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। मानसिक मापन में सीधे सीधे हम कहेंगे मानसिक मापन का तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति की मानसिक गुणों और आदतों और मनोवृत्ति का मापन किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर करके शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, इस तरह के मापन में मापन की इकाई निश्चित नहीं होती। इस तरह के मापन में मापन की इकाई निश्चित नहीं होती। इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि यह शेयर इतना ही % है, इतना ही मिलेगा उसको, गणितीय रूप है ही नहीं इसमें। ये मान के चलिए हमारा दिमाग कितना कार्य कर रहा है, आपका दिमाग कितना कार्य कर रहा है, इसमें क्या बताएंगे कि हमारा दिमाग 2 ठो काम कर रहा है, उसका 1 ठो कर रहा है, ऐसे तो नहीं बता सकते ना। इसलिए आइए अगला देखते हैं। दूसरा है निरपेक्ष मापन। निरपेक्ष मापन क्या होता है देखते हैं। भौतिक मापन या निरपेक्ष मापन से तात्पर्य उस मापन से होता है जिसमें ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें मापन की इकाई निश्चित होती है तथा इसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है। करा है, एक बार और समझो, बढ़िया से दिमाग लगा समझो, समझ में आ जाएगा। भौतिक मापन या निरपेक्ष मापन से तात्पर्य उस मापन से होता है जिसमें ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप में उपस्थित होती है। कहने का मतलब इसका यही है कि जो हमारे वातावरण में भौतिक रूप में उपस्थित होती है, जैसे किसी स्थान का तापमान कुछ अलग है, 4 डिग्री है, कहीं पर 3 डिग्री है। ठीक, ये भौतिक मापन भौतिक वातावरण में ये उपस्थित होती है। इसका परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है, इसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं। किसी स्थान का तापमान 0 भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, 0 से अधिक भी हो सकता है। मान लो किसी का स्थान का तापमान 30 सेंटीग्रेड होता है, गर्मियों में आता है 30-35 से 40 तक हो जाता है। ठंडियों में 0 कहीं कहीं पर हो जाता है, कहीं में -1 आ जाता है, कहीं पर 4 डिग्री हो जाता है सेंटीग्रेड तापमान। मतलब ये भौतिक रूप में होते हैं ना, वातावरण में ही होता है, ये भौतिक रूप में होता है, इसीलिए इसको भौतिक मापन भी कह सकते हैं। भौतिक मापन किसे कहते हैं? भौतिक मापन या निरपेक्ष मापन उसको कहते हैं जिसमें ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है, ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप में उपस्थित होती है, जो वातावरण में भौतिक रूप में उपस्थित होती है। ठीक, इसमें मापन की इकाई क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे 4 सेंटीग्रेड तापमान हो गया, 5 सेंटीग्रेड तापमान हो गया, ऐसे। अब आगे आते हैं, तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है इसेप्टिव मापन। इसेप्टिव मापन देखो बहुत आसान होता है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये पेपर में बार बार आ सकता है। टेट सुपर टेट सीटेट में पूछा जाता है बार बार इसेप्टिव मापन के बारे में। देखो, इस तरह के मापन में व्यक्ति के समक्ष कुछ प्रश्न, कथन या समस्याएं दी जाती है। वह व्यक्ति को उसको
वरीयता क्रम में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट प्रदान करने को कहा जाता है। ठीक, यदि वह किसी एक कथन को प्रथम वरीयता क्रम 1 दे देता है तो अन्य को वह क्रम प्रदान नहीं कर सकता। इस प्रकार के प्रश्नों का चयन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, इसलिए इसे बाध्य चयन प्रश्न कहा जाता है। एक्सेप्टिव मापन में यही होता है कि व्यक्ति को कथन दे दिया जाता है, कोई कथन या प्रश्न या समस्या के बारे में दे दी जाती है और उसमें उसी व्यक्ति से वही उसी में से कोई एक चीज समस्या मान लीजिए उठा लिए, तो अब वह समस्या कुछ भी हो, अब वह समस्या दूसरे को नहीं दे सकते, वही उसी के पास रहेगी। वह मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 है तो हम प्रथम को मानते हैं, प्रथम मान लिए 4 नंबर, 4 को प्रथम मान लिए, तो यह 4 नंबर हमने चाहे कि दूसरे वाले को दे दे, बाद में तो नहीं दे सकते हो, 4 नंबर दूसरे वाले को नहीं दे सकते। ठीक, देखते जैसे मूल्य परीक्षण में 4 मूल्यों जैसे सत्य, ईमानदारी, मैत्री भाव, सहयोग, ये 4 ले लिया गया। अब अगर मोहन पहले नंबर पर ईमानदारी रखी तथा दूसरे नंबर पर सत्य और तीसरे नंबर पर सहयोग और चौथे नंबर पर मैत्री भाव रखने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा या हुआ है, तो जो नंबर 1 पर एक बार जिसको दे दिया वही रहेगा। जैसे दूसरे नंबर पर सत्य रख दिया तो वह उसी नंबर पर रहेगा, यह नहीं कि वह तीसरे पर चला जाए। जैसे सत्य पहले दूसरे नंबर पर रख दिया गया तो सत्य ही हमेशा दूसरे नंबर पर रहेगा, ये नहीं कि हम सत्य को चाहेंगे तो तीसरा नंबर पर ला सकते हैं, ऐसा यह नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए तो इसके साथ यह एक बार और दोहरा देते हैं बहुत तेजी से। देखिए, जब पढ़ा जाए, पढ़ने में मजा यही आती है, जितना ही रिपीट करेंगे उतना ही मजा आएगी पढ़ने में, ये तो समझ लीजिए। जितना रिपीट किया जाएगा उतना पढ़ने में क्या होता है, मजा आती है, उतना याद हो जाएगा। तो अब हमें ये बताइए कि मापन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बन रहा है कि मापन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए। पहला मापन क्या होता है, मानसिक होता है। दूसरा क्या होता है, बताइए दूसरा क्या होता है। पहला तो मानसिक जान गए, मानसिक मापन या सामान्यीकृत मापन। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा जो होता है हम ही बता रहे हैं, निरपेक्ष या मापन, ठीक ना, या निरपेक्ष मापन, या और क्या कह सकते हैं इसको, निरपेक्ष, या हम और क्या कहेंगे, भौतिक मापन। और तीसरा क्या होता है, इसेप्टिव मापन, ठीक ना। मापन के प्रकार पता हो गया। मानसिक में क्या होता है, मानसिक गुणों के बारे में बताया जाता है। ठीक, ध्यान रहे, देखो मानसिक में क्या होता है, मानसिक गुणों के बारे में बताया जाता है कि व्यक्ति का मानसिक स्थिति क्या है, वो उसके गुण कितने हैं, वह उसका कार्य कितना कर सकता है। निरपेक्ष मापन में क्या होता है, भौतिक मापन, भौतिक के बारे में बताया जाए, भौतिक गुणों में वातावरण में जो होता है उसके बारे में, जैसे कि वातावरण कभी तापमान 0 होता है, कभी 1 होता है, कभी 5 होता है, ये निश्चित होता है। और इसेप्टिव मापन में क्या होता है, किसी एक आपको वरीयता दी जाती है, अगर वो वरीयता में मान लो कोई स्थान 4 चुन लिया गया तो वो 4 ही हमेशा 4 पर वो हमेशा रहेगा। वो ये नहीं कि 4 वाला जो सहयोग मान लो हम चुन लिए 4 पर तो 4 दूसरे पर 5 पर कभी चला जाएगा, ऐसा नहीं। वो हमेशा 4 ऑप्शन दे दिया गया तो जो ऑप्शन पहले चुन लिया गया वो उसी पर हमेशा अटल हो जाएगा, उसी पर बाध्य हो जाएंगे हम। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का लेसन, यहीं तक। आज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप में बांटिए, शेयर करिए। ठीक,
अब आपको इससे अच्छा अच्छा प्रश्न पढ़ाने का तरीका बताया जाएगा, याद करने का तरीका यहाँ बताया जाएगा। पहले बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर 2 से 3 बार पढ़िए ना, समझ में आ जाएगा। हम लोग जो थे यही हाल है, ठीक ही 1-2 बार पढ़ने में नहीं याद होता था, अब बार बार पढ़ने पर याद करेंगे। एक ही चीज़ को अगर हम बार बार इस तरह रगड़ेंगे तो गहराई बनती जाएगी कि नहीं। देखिए, एक बार हम रगड़े तो गहराई नहीं बनी ना, इसी पर हम बार बार रगड़े तो देखो गहरा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है ना। यही चीज़ है, जितना बार हम पढ़ेंगे उतना ही क्या होगा, दिमाग में बैठता जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इतना छोटा, देखो इस तरह हम रगड़ रहे, एक बार चलाए तो इतना ही गहरा, इसको बार बार चलाएंगे इस पर तो और गहरा होता जाएगा, खूब चौड़ा होता जाएगा। देखो, तो इसी तरह याद हो जाता है। बस ध्यान से पढ़िए, खुद ही याद हो जाएगा। तो ऑनलाइन एकेडमी बाई लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सुनील सर को चैनल पर सब्सक्राइब करिए, ताकि लाइक करिए, ताकि हमारा मोटिवेशनल बढ़े, हमें एनर्जी मिलती है लाइक या सब्सक्राइब करने से ही, और अच्छी अच्छी वीडियो बढ़िया बढ़िया तरीके की बात बताई जाए।